हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। टुडे हम लोग बात करेंगे आज पावर एंड करंट रेटिंग ऑफ डायोड्स, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स और सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम, टेम्परेचर इफेक्ट एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों, पावर एंड करंट रेटिंग ऑफ डायोड की बात करते हैं तो जो पावर डिसिपिएशन फॉर अ फॉरवर्ड बायोस डायोड का होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PDF से। PDF जो कि एक्चुअली क्या है, पावर डिसिपेटेड बाय द डायोड, और VF जनरली है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, IF है हमारा फॉरवर्ड करंट। इसी तरह दोस्तों, पावर डिसिपेशन फॉर अ रिवर्स बायस कंडीशन की बात करते हैं तो हम लोग डिनोट करते हैं PDR। PDR इज द पावर डिसिपेशन ऑफ रिवर्स बायस डायोड। फॉर्मूला होगा PDR बराबर VR इंटू IR। VR हमारा रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप और IR हमारा क्या है, रिवर्स करंट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर विच a diode can dissipate it without failure is called its a rating। क्या कहलाएगा? Its rating। Thus, the power dissipation should not exceed power rating in any case, otherwise diode will get destroyed। तो आपको ध्यान रखना है, thus the power dissipation should not exceed power rating in any case, अदरवाइज डायोड विल गेट डिस्ट्रॉय। बात करते हैं आगे, तो जो डायोड मैन्युफैक्चर्स मोर ऑफनली लिस्ट ऑफ द मैक्सिमम करंट विच अ डिवाइस कैन हैंडल्ड, दैट इज कॉल्ड करंट रेटिंग रादर देन द पावर रेटिंग। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ अ easy to measure current rating than power rating। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। एप्लीकेशन ऑफ डायोड की बात करते हैं तो एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, दैट इज़ द कंडक्ट्स वेल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड पुअरली इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड का, दैट इज़ कंडक्ट वेल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कंडक्ट वेल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और पुअरली इन रिवर्स डायरेक्शन, has made it useful several applications below। First आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला as a Zener diodes in voltage stabilizing circuit, second as a rectifiers या power diodes in DC power supply, third as a switch in logic circuit in computer, fourth as a signals diodes in communication circuits, fifth as a varactor diodes in a radio and TV receivers। बात करते हैं नेक्स्ट सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम। तो सिलिकॉन डायोड्स हैव इन जनरल हायर PIV एंड करंट रेटिंग एंड वाइडर टेम्परेचर रेंज देन जर्मेनियम डायोड्स। PIV रेटिंग फॉर सिलिकॉन कैन बी इन PIV rating for silicon can be in the neighborhood of 1000 volt, whereas the maximum value of germanium is closer to 400 volt. Silicon can be used for the application in which the temperature may be raised to about 200 degrees Celsius, whereas germanium has much lower maximum rating 100 degree Celsius। फर्दर आगे बात करते हैं तो जो बेसिक डिसएडवांटेज है सिलिकॉन का, हावेवर कंपेयर टू जर्मेनियम इज़ हायर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो कि रिक्वायर्ड है टू रीच द रीजन ऑफ 0.7 वोल्ट, रीजन ऑफ अपवर्ड स्विंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इट इज़ अ टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 0.7 वोल्ट फॉर कमर्शियली available silicon diodes and 0.3 volt for germanium diodes when rounded off the nearest tenth। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट की। तो इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द रिवर्स सैचुरेशन करंट
IRS of a silicon diode will just double in magnitude for every 10 degrees Celsius increase in temperature. Typical value बात करें IRS for silicon are much lower than the germanium of similar power and current levels. A very important reason that the silicon devices enjoy a significantly higher level of development and utilization in design. Fundamentally बात करें open circuit equivalent in the reversible region in the better realize any temperature with silicon than with germanium. तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल के द्वारा समझते हैं और यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं 6.838 में। तो यहाँ पर दिस इज फिगर 6.38, यहाँ पे आप देखते हैं करंट की वैल्यू और ये हमारा है वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ पर वैल्यू हम लेंगे 2, 10, 20, 30 और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 0.5, 0.8 एंड 1.0। दिस इज द कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज द VI कर्व फॉर सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो करंट हमें दिया है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस लेवल हमें निकालना है फॉर द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ID की वैल्यू दी है 2 मिली एम्पियर, फिर नेक्स्ट 20 मिली एम्पियर और फिर VD दिया -10 वोल्ट। हमें फाइंड करना वेयर VD एंड ID आर द बायस वोल्टेज एंड डायोड करंट रिस्पेक्टिवली। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस R1 निकालेंगे कैसे। R1 की वैल्यू जाएगा फॉर्मूला जाएगा 0.5 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ यानी ID वैल्यू पुट कर दी तो हमारा 250 ओम आ गया। फिर R2 केस में हमने 20 मिली एम्पियर वैल्यू यानी 20⁻³ और कितना है हमारा 0.8 है, 0.8 डिवाइड किया तो 40 ओम वैल्यू आ गई। एंड द थर्ड वन दैट इज R3, इसमें आप क्या होगा R3 वैल्यू जाएगी 1, R3 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 10⁻6 और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एम ओमेगा आ जाएगी वैल्यू। ये हमने क्या फाइंड किया है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस लेवल इन द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम। इन दिस डायग्राम डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सिलिकॉन डायोड जिसमें बैरियर वोल्टेज दिया 0.7 वोल्ट शोन इन द फिगर। अज्यूम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस टू बी 0। तो यहाँ पे बैटरी टर्मिनल दे सकते हैं, रेजिस्टेंस, यहाँ डायोड सिंबल, बैटरी, रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो एक्ट कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सप्लाई वोल्टेज। तो सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 0.7 वोल्ट अपॉन 4.8 इंटू 10⁻³ सॉल्व किया कितना आ गया 2.354 मिली एम्पियर। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल 6.6 की, तो जिसमें कि कैलकुलेट करना है करंट थ्रू रजिस्टर जिसकी वैल्यू दी है 50 ओम इन द सर्किट। और आगे डायग्राम में देखेंगे हम लोग। और अज्यूम द डायोड्स ऑफ द सिलिकॉन बैरियर वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 1 ओम। तो नेट सर्किट वोल्टेज यहाँ से निकालेंगे तो डायग्राम के थ्रू इसको हम लोग देखते हैं। दिस इज द डायग्राम 6.41। यहाँ पे देखते हैं D1, D2, D3, D4 50 ओम एंड दिस इज द वोल्टेज। तो यहाँ पे नेट सर्किट वोल्टेज निकाल दिया 10 माइनस 0.7 यानी 8.6 वोल्ट और फिर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकाली वैल्यू 150 फिर 1 यानी 52। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड डायग्राम और फिर I वैल्यू जाएगी 8.6 अपॉन 52 डिवाइड कर दिया तो हमें 165 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिगर दैट इज 6.7 एग्जाम्पल जिसमें कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम। दिस इज द डायग्राम 24 वोल्ट एंड यहाँ पे E1, E2 4 वोल्ट। दिस इज द अरेंजमेंट D1, D2 एंड 2.4 किलो ओम रेजिस्टेंस। देन डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट, assume the diodes 2 of the silicon
और जो बैरियर वोल्टेज वो 0.7 वोल्ट है फॉर एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दैट टू द डायोड बीइंग 0। इन दिस केस तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे I इक्वल टू E1 माइनस E2 माइनस 0.7 अपॉन R, तो कितना आ गया 7.72 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट 6.8 यहाँ पे दे देते हैं डायोड 1, डायोड 2 और यहाँ पर वोल्टेज। देन इसको अरेंज कर दिया। अब देखते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो VA की वैल्यू हो जाएगी वो 24 माइनस 0.3 इक्वल टू 23.7 वोल्ट। It appears that when the voltage is switched on, both the sides will turn on, but it does not happen. When voltage is applied, germanium diodes will turn on the first and the level of 0.3 volt is maintained across the parallel circuit. The silicon diodes never gets the opportunity to have a 0.7 volt across it and therefore remains in open state. नेक्स्ट क्लास में लोग बात करेंगे जीनर डायोड्स के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस के बारे में और उस पर बेस्ड इसकी बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में और अलग अलग टाइप्स और फिर न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग स्टडी आउट करेंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।